ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हम देखते हैं कि अर्जुन ने बहुत भी बड़ा प्रबल तर्क दिया है, बहुत ध्यान लगाकर उन्होंने ये तर्क दिया है। वो कहते हैं कि युद्ध में इतने लोगों के मरने के बाद जो बचेंगे वो महिलाएं जो हैं वो दूषित हो जाएंगी, संतानें कुलग्न हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएंगी और उसके कारण समाज में बहुत ज़्यादा विकृति आ जाएगी। और अर्जुन का ये तर्क सही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े युद्धों के बाद हमने लगातार देखा है कि बहुत बड़े बड़े युद्धों के बाद संतानें वर्ण संकर होती हैं और उनको समाज को बहुत सारी कठिन परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो यूरोप में जो यहूदी लोग थे उनके साथ जितने अत्याचार हुए, तो उनकी पूरी की पीढ़ी बिल्कुल बहुत कठिनाई में पड़ गई और बहुत लोगों को जान बचा के भागना पड़ा। और उसके बाद उनके जो समुदाय था उसमें वर्ण संकरता धीरे धीरे बढ़ गई और वो जो कि वो नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ। तो अब यहाँ तो बात सही है और इसीलिए अर्जुन का तर्क अभी थोड़ा और आगे बढ़ रहा है। और ये तर्क अर्जुन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि अर्जुन का जो की बुद्धि है अब वो एक ही बात पे अटकी हुई है कि भाई जो हम युद्ध करने वाले हैं, हम इस युद्ध के कारण पूरा समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो अर्जुन की बुद्धि यहाँ पर अटकी हुई है। और हम अक्सर देखते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम में से कभी कभी बहुत बड़े नेता जो होते हैं वो कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं तो उसके बाद उनको बहुत पश्चाताप होता है, परेशान होते हैं। इस प्रकार के निर्णय आसान नहीं होते। तो अर्जुन क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं आगे। दोष ही रहते कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारकई उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। तो कह रहे हैं दोष के कारण, इन दोषों के कारण, इस प्रकार के इतः दोष है, इस प्रकार के दोषों के कारण जो कुलग्न नाम कुल के, जिनको एक कुल गिर गए हैं, मतलब जिनके कुलों का पतन हो गया है, ऐसे वर्ण संकर जो है वो लोग पैदा होंगे और उनके कारण उत्सादंते मतलब नष्ट हो जाएंगे। तो जो समाज में लोग होंगे उनके जन्म से जो प्राप्त हुए धर्म हैं और कुल के जो धर्म हैं, जाति धर्म और कुल धर्म, वो जो शाश्वत उनके चले आ रहे हैं बहुत पहले कई पीढ़ियों से, वो उत्सादंते वो नष्ट हो जाएंगे। तो बात वही है, वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग बार उनको इसी बात को दोहरा रहे हैं अर्जुन। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग युद्ध के लिए प्रवृत्त तो हो गए हैं, लेकिन हमने इसकी विभीषिका, इसके बाद समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, इन सब के बारे में ठीक से सोचा नहीं। और अर्जुन को युद्ध के प्रारंभ होने के ठीक पहले, उसी समय अब ये सब कुछ समझ में आ रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए, जैसे होता है ना हमारे साथ, हम कभी कोई बड़ा काम करने चल रहे होते हैं तो उहापोह होती रहती है, हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अर्जुन इसी उहापोह से गुजर रहे हैं। और आप देखेंगे कि उहापोह से गुजरता हुआ व्यक्ति, उसमें उसके प्रभाव में आने वाला व्यक्ति, उसकी क्या स्थिति होती है, क्या परिस्थिति होती है, क्या हालत होती है, वो लगभग ऐसी होती है कि आप और हम सामान्य परिस्थितियों में सोच नहीं सकते। तो चलिए देखें अर्जुन क्या कहते हैं आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति शांति शांति।